हाय स्टूडेंट्स, सीए इंटर और फाइनल सितंबर 25 एग्जाम के लिए 5 वीक का टाइम बचा हुआ है और लास्ट मोमेंट में आते आते स्टूडेंट्स में नर्वसनेस बढ़ जाती है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। बहुत ग्रुप लिए लग रहे हैं लेकिन बहुत ग्रुप का प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स में एंजाइटी बढ़ती है कि क्या करें, और उस समय उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए, एक प्रॉपर स्टडी प्लान फॉलो करें तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि जो 5 वीक का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको स्टडी करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वेसा के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। साथ में कमेंट जरूर डालें। सबसे पहला काम तो ये करें कि पास्ट को फॉरगेट कर दें, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर आप फोकस करें। आपको ये गिल्टी फील करने का टाइम नहीं है कि साहब मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे स्टूडेंट्स ने ज़्यादा स्टडी कर ली, मेरे फ्रेंड्स ने ज़्यादा स्टडी कर ली, मैंने कम स्टडी करी है। तो ये जो थिंकिंग करते हैं इससे आपका एक तरीके से टाइम ही वेस्ट हो रहा है। इसलिए सब चीज़ों को माइंड से निकाल दें और अब देखो कि मेरे को आज से क्या करना है। तो आज की से भी आपके पास में 5 वीक का टाइम अवेलेबल है। अगर आपने प्रॉपर प्लान फॉलो किया तो आप इस अटेम्प्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि दोनों ग्रुप में से कोई सा भी ग्रुप मेरा ढंग से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है और दोनों ग्रुप ही पास नहीं कर पाऊंगा। अगर आपकी ये सिचुएशन है तो आप दोनों में से एक ग्रुप पे आ जाएं और एक ग्रुप भी वो चूज करें जो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, जिसमें आपको लग रहा है कि ज़्यादा में पास होने की पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन ये सिचुएशन जब भी की है जब आपको लग रहा है कि दोनों में नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि दोनों कर लूंगा, मेरा रिवीजन रेडी है, मेरा कॉन्फिडेंस है, तो फिर एक भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस लूज हो गया, आपको लग रहा है नहीं कर पाऊंगा, जब मैं बता रहा हूँ एक ग्रुप पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि एक ग्रुप में आपके 3 पेपर हैं, बहुत ग्रुप में 6 पेपर हैं। तो जैसे ही आपका बर्डन कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो आप लोगों का एंजाइटी भी कम हो जाएगा और आप एक ग्रुप को इजीली पास करने की पोजीशन में आ जाओगे, क्योंकि जो 5 वीक का टाइम बचा हुआ है एक ग्रुप के लिए तो कम से कम सफिशिएंट है। अब अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हैं तो भी, या एक ग्रुप दे रहे हैं तो भी, आप अब क्या करें, सबसे इजी सब्जेक्ट पिक करें और टारगेट रखें कि 31 जुलाई तक मेरे को इसको कंप्लीट करना है। और सब्जेक्ट कौन सा रखना है जिसमें आप मोस्ट कंफर्टेबल हो, जिसमें मोस्ट कॉन्फिडेंस हो। अब जैसे मान लो एक सब्जेक्ट आपका रेडी हो जाएगा, एक सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा तो आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार मेरा एक सब्जेक्ट तो रेडी हो गया। कई बच्चे एक साथ 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, क्योंकि सारे सब्जेक्ट अधूरे चल रहे हैं एट ए टाइम और उनको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता है। और जैसे एक एक सब्जेक्ट 100% पूरा होता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और अगर मान लीजिए 100% में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कम से कम 70-80% जो VSI का ए और बी कैटेगरी है वो आप ढंग से तैयार कर लें और उसके बाद में आप उस सब्जेक्ट को रोक दें और अगले सब्जेक्ट की तरफ आप आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट यानी वीक के लिए, यानी अगस्त के लिए, अगस्त 1 से लेकर और आप 15 अगस्त तक का टाइम सेट कर लो, या आप जैसे 5वां दिन का 10 तक का टाइम सेट कर लो और उसमें 2 सब्जेक्ट और पढ़ डालो। यानी फिर इससे जो सबसे इजी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो उससे थोड़ा टफ है उसको उठाओ और उसको 5 दिन में कंप्लीट करो, और उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है उसको उठाओ और उसको 5 दिन में कंप्लीट कर दो। अब क्योंकि आप एक ग्रुप में दे रहे हो तो आपका यहाँ पर्पस सोल्व हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि साहब मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूँ, तो फिर क्योंकि दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट भी होंगे। आप 4-4 दिन का प्लान करके आज से और एक तरह से 6 सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर सकते हो। और इसमें देखो, आप लोग कई बार देखते हो कि यार जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है वो आप पहले करने की कोशिश करते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं लेकिन पता चलता है कि साहब वो टफ चैप्टर हैं, वो मेरे से होना ही मुश्किल है। तो उससे चैप्टरों को करने के बजाय बेटर है कि आप इजी से टफ की तरफ चलें। जो सबसे मोस्ट इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, क्वेश्चन उसमें जब पूछे जाते हैं और जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, उसमें रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं और आपके कंसेप्ट सिंपल है, इससे चैप्टर्स को पहले करें। और इजी से टफ, उससे थोड़ा टफ उसके बाद में, उससे टफ उसके बाद में, मोस्ट टफ चैप्टर जो है सबके बाद में करें।
चाहे हो सकता है कि मोस्ट टफ का वेटेज सबसे ज़्यादा हो और जो मोस्ट इजी उसका वेट सबसे कम हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने जो कर लिया वो मेरा है। अगर बहुत टफ के चक्कर में पड़ गया और पता चलता है कि मेरे तो मतलब बाकी चैप्टर रह गए, तो वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। एंड डोंट ट्राई टू वेक अप अर्ली फोर्सफुली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, उनके देखे देखी आप भी जल्दी उठ के पढ़ना चालू कर देते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी आदत पड़ी हुई है लेट नाइट तक पढ़ने की, लेट उठने की, तो आप अपनी हैबिट में चेंज नहीं करें। अदरवाइज आप जल्दी उठ के पढ़ना चालू करेंगे तो वो सारा दिन आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि हैबिट को चेंज करने का टाइम नहीं है। हैबिट चेंज करने के लिए आपको बहुत सारा लंबा समय चाहिए, तो वो अभी टाइम नहीं है। तो अभी तो जिस तरीके का आपका हैबिट बना हुआ है, जिसमें पढ़ने का हैबिट बना हुआ है, जो नेचुरल साइकिल आपका बना हुआ है उसी साइकिल के हिसाब से पढ़ें, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करें। और एक काम और करें कि आप जब पढ़ रहे हो उस समय सारे डिस्ट्रक्शन ख़त्म कर दो। यानी आपके मोबाइल में जो भी नोटिफिकेशन है, चाहे यूट्यूब के हो, इंस्टा के हो, आपका फेसबुक के हो, या फिर जो टेलीग्राम के हो, सबको आप स्विच ऑफ कर दें और एक बिल्कुल शांति से वातावरण में रह के और फिर आप पढ़ना चालू करें। क्योंकि जो ये बार बार ये डिस्टर्बेंस होगा, ये आप लोगों की पढ़ाई में बहुत बड़ा टाइम कंज्यूम कर जाता है। इसलिए आप रूम को एक एग्जाम हॉल की तरह ट्रीट करो, जिसमें बिल्कुल शांति से रहकर कंसंट्रेशन के साथ में आप स्टडी कर सको, सारे जो डिस्ट्रैक्शन है उसको ख़त्म करने के बाद में। और एक काम और ध्यान रखना है कि आप जो डेली के स्मॉल टारगेट सेट करो। कई बार आप अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड टारगेट सेट कर लेते हैं और वो टारगेट पूरा नहीं होता है तो डिस्ट्रैक्शन आता है। तो कुल मिला के ऐसे इजी टारगेट सेट करें कि हाँ इतने टाइम में इतना पढ़ लूँगा। जो पास्ट आपका हैबिट है, पास्ट का जो कैपेसिटी है, उसको जज करके कि भाई मैं कितना पढ़ सकता हूँ, उतना ही टारगेट सेट करें, उसको अचीव करने की कोशिश करें। क्योंकि आप छोटे छोटे टारगेट भी अचीव करेंगे तो एक बड़ा टारगेट ओवर द टाइम अचीव करने के पोजीशन में आप आ जाओगे। और हमेशा ईजी से स्टार्ट करें। आप पढ़ते समय भी ईजी से टफ, और एग्ज़ाम में रिवीजन करो उस समय भी ईजी से टफ, और एग्ज़ाम में लिखते समय भी ईजी से टफ। इससे क्या होता है कि कई बार बच्चे ईजी के बजाय टफ चैप्टर उठा लेते हैं, उसका वेटेज ज़्यादा होता है और पता चलता है कि वो एक टफ चैप्टर ही सारा टाइम कंज्यूम कर गया और आगे के जो ईजी चैप्टर वो ज़्यादा कर सकता था वो फिर नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा ईजी से टफ की तरफ चलें। एंड लास्ट में मेक स्टडी मोर इंटरेस्टिंग, कि जहाँ पे आप बोर हो रहे हो या आपका ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, यानी फोकस आउट ऑफ फोकस हो गए, तो कुछ ट्रिक्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप पढ़ते समय थोड़ा सा राउंड मारना चालू कर दो, वॉक एंड रीड अलाउड के साथ साथ आप वर्किंग कर सकते हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो तो सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वगैरह आप थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा आप टाइमर सेट कर सकते हैं, जैसे मान लो हर 1-1.5 घंटे के बाद में 10-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स है ये आप लोगों की एनर्जी बिल्ड करती है, आपका फोकस बढ़ाती है और आपकी स्टडी के फ्लो को रूटीन बनाती है।